कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष जब हम दीपावली मना रहे हैं तब हमारे आराध्य श्री राम, हमारे रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है। ये दिन देखने के लिए हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई, मर गई, मार दी गई, बलिदान हो गई। अयोध्या जी का राम मंदिर मात्र एक और मंदिर नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा गर्व है, हमारा इतिहास है। लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ऐसी दीपावली आई है जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है। हम भूले नहीं हैं 1526 ईस्वी का वह समय जब उज्बेकिस्तान से आए लुटेरे जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने भारतवर्ष में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी थी। हम भूले नहीं हैं कि हमें कमज़ोर करने के लिए, हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने के लिए, सांस्कृतिक तौर पर हमें खत्म करने के लिए, हमारे धर्म का विनाश करने के लिए 2 वर्ष बाद ही आस्था की हमारी चोटी अर्थात अयोध्या जी पर लुटेरे बाबर ने हमला करवाया था। हम भूले नहीं है कि 1528 ईस्वी में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़वाया था, उसे मिट्टी में मिला दिया था और वहाँ एक मस्जिद बना दी थी, नाम रखा था बाबरी मस्जिद। 1528 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक हम लड़े और जीते। लुटेरों की तरह, डाकुओं की तरह, कायरों की तरह, हिंसकों की तरह नहीं, बल्कि गरिमा के साथ लड़े, धैर्य से लड़े, धर्म के सम्मान को आगे रखकर लड़े, अधिकार के लिए लड़े, न्याय संहिता और संविधान के अनुसार लड़े और जीते। यह जीत आसान नहीं थी। 500 वर्ष तक संघर्ष कोई आम संघर्ष नहीं था। सब तरफ शत्रु बैठे थे, उन्होंने हमें मारा, हम मरे, उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, हमने खाई, उन्होंने लाठियां बरसाई, हम पिटे, लेकिन हम खड़े रहे, हम लड़ते रहे। यह लड़ाई किसी एक ने नहीं लड़ी, यह लड़ाई किसी एक जाति समूह ने नहीं लड़ी, यह लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, यह लड़ाई सैकड़ों पीढ़ियों ने लड़ी। हाँ, ये सही है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस धर्म युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। और इसीलिए राम मंदिर की जब भी बात होगी तब तब संघ की, भाजपा की और पीएम मोदी की भी बात जरूर होगी। यह संघ ही था जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा ही नहीं बल्कि उसके मार्ग पर देश को ले जाने का प्रयास किया। संघ को यह करना पड़ा क्योंकि शत्रुओं ने इस राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक धरोहर भुला देने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसके प्रति कुंठा भरने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें पता था कि जिस दिन हिंदू अपनी संस्कृति से, अपने ईश्वर से, अपने राम से टूटे उसी दिन वे कमजोर पड़ जाएंगे। यही चाल तो लुटेरे बाबर की थी, लेकिन वो भी असफल हुआ था और नए बाबर भी असफल हुए। इस दौर में हिंदुओं में से कोई ना कोई आगे आता है, लड़ता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी। स्वतंत्रता के बाद हुए राम मंदिर के संघर्ष को संघ ने नेतृत्व दिया। आरएसएस के अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरह की भूमिकाओं में राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष कार्य किया। संगठनों ने कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ी तो कार्यकर्ताओं ने कार सेवा करने का जिम्मा उठाया। इसी संघर्ष में एक दौर वो भी आया जब 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से भाजपा के फायर ब्रांड नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे का नारा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इस यात्रा ने हिंदुओं को एक राजनीतिक संबल दिया। हिंदुओं को पहली बार यह एहसास दिया कि कोई एक राजनीतिक दल भी है जो उनके राम के लिए लड़ रहा है। रथ यात्रा ने देश भर में आस्था को जागृत किया। लोग आडवाणी जी के रथ के पास आते थे, सिर झुकाते थे, पहिए के नीचे की मिट्टी का तिलक करते थे और चले जाते थे। गुजरात में इस यात्रा को ऐसा रूप देने वाले शख्स का नाम था नरेंद्र भाई मोदी। जी हाँ, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अयोध्या जी में राम मंदिर का भूमि पूजन और फिर प्राण प्रतिष्ठा की, वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने राम मंदिर के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी 1990 के बाद लगातार राम मंदिर के लिए काम करते रहे, अलग अलग भूमिकाओं में आंदोलन में सहयोग देते रहे। यही कारण था कि 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने तब देश को लगा कि अब तो मंदिर बन जाएगा और वही हुआ भी, अंततः राम मंदिर बना। एक सवाल और अक्सर उठता है कि राम मंदिर तो बन गया, अब क्या, इससे क्या हुआ? जो लोग ये सवाल उठाते हैं उन्हें समझना होगा कि राम मंदिर से देश के हिंदुओं का अभिमान लौटा है, संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है। राम मंदिर से हिंदुओं की जड़ें मजबूत हुई हैं। आज आप देश में घूमकर देख लीजिए, आज हिंदुओं के मन में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव की अनुभूति दिखाई देती है। ये अनुभूति राम मंदिर से आई है। यही एहसास, यही अनुभूति जो हमें बचाए और बनाए रखेगी। याद रखिए, जिनकी जड़ें नहीं होती वे कभी खड़े नहीं रह पाते। अंत में एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि अरे अभी भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की आ जाएगी, फिर क्या होगा? इसका एक ही जवाब है, अरब के आक्रांता आए गए, मारे गए, हम बने रहे। अंग्रेज भी आए और चले गए, हम तब भी बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही।
ऐसे में सनातन संस्कृति सूर्य की तरह चमकेगी, क्योंकि उसे पृथ्वी को ही नहीं चंद्रमा को भी प्रकाश देते रहना है।